आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में 24 मार्च को समारणालय स्थित उपायुक्त सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सुमन एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ सीओ से चुनाव को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बूथ पर पोलिंग पार्टियों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने कहा कि पोलिंग पार्टी डिस्पैच वाले दिन डिस्पैच सेंटर मोराबादी से अपने बूथों की ओर प्रस्थान करेंगे, जो अपने कंसर्न फोर्स के साथ अपने बूथों पर पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम के बाद पोलिंग डे पर मतदान कराएंगे। प्रत्येक बूथों पर पोलिंग पार्टियों के ठहरने के लिए कमरे, शौचालय, पानी, बिजली, जनरेटर, टेंट, गद्दा, तोशक, तकिया आदि की सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने जिले के सभी बीडीओ सीओ को निर्देश दिया कि सभी अपने अपने क्षेत्र में बूथों पर मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते हुए स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। साथ ही डिटेल रूट प्लान तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। वोटर अवेयरनेस ग्रुप की नियमित बैठक कर लोगों को जागरूक करने का भी निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल सिन्हा ने दिया। और चुनावी दृष्टिकोण से हर एक बूथ पर विभिन्न प्रकार के अरेंजमेंट्स करने का दायित्व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और सर्कल ऑफिसर्स का है। पोलिंग पार्टी डिस्पैच वाले दिन डिस्पैच सेंटर जो मोराबादी में रहेगा वहाँ से अपने बूथों की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस बार सारा का सारा डिस्पैच P-1 को ही होना तय हुआ है, तो सभी लोग P-1 के ही दिन डिस्पैच सेंटर से डिस्पैच करें और अपने कंसर्न्ड फोर्सेस के साथ अपने बूथों पर ही सीधे पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम करने के बाद पोल डे वाले दिन पोलिंग कराएंगे। तो चूँकि सारी पोलिंग पार्टी अलॉन्ग विथ और पुलिस फोर्सेस सीधे अपने बूथ पर ही पहुंच रहे हैं, तो बूथ पर जो मूलभूत तैयारियां हैं उसको दुरुस्त करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। सभी पोलिंग पार्टीज़ के लिए बूथों पर ठहरने के लिए पर्याप्त मात्रा में कमरे होने चाहिए, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कमरों में बिजली होना चाहिए, बिजली नहीं होने की स्थिति में जनरेटर, वहाँ पे पोलिंग पार्टीज़ के लिए टेंट की सुविधा, गद्दा, तोशक, तकिया इत्यादि की सुविधाएं होनी चाहिए। और इन सारी सुविधाओं को मैनेज करने के लिए वहाँ पे वॉलंटियर और सहयोगी कर्मी की भी आवश्यकता है। तो सारे के सारे बीडीओ सीओस को यह निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ के हर एक पोलिंग स्टेशन पर, रांची जिले में कुल मिला के 2770 पोलिंग स्टेशन हैं, जो कि तकरीबन 1650 बिल्डिंग्स में हैं। तो इन सारे बिल्डिंग्स की स्थितियों को दुरुस्त करने और वहाँ पे ये सारे मूलभूत सुविधाओं को पूरा करते हुए उसका एकदम स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध करें। इसके अतिरिक्त डिस्पैच सेंटर से लेकर पोलिंग स्टेशन तक का डिटेल्ड रूट मैप और पोलिंग स्टेशन से लेके जो स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा वहाँ तक का डिटेल्ड रूट मैप। रांची पीसी के लिए जो स्ट्रॉन्ग रूम है वह तो रांची 15 बाज़ार समिति के अंतर्गत है, परंतु लोहरदगा लोकसभा तथा खूंटी लोकसभा के लिए क्रमशः गुमला तथा खूंटी जिला रहेगा। तो इसके लिए पूरा डिटेल्ड रूट प्लान बनाकर हमें सेक्टर ऑफिसर्स को और उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को उपलब्ध कराना है। तो उसका भी तैयारी सभी या वहाँ की कोई रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, क्योंकि वहाँ पर इन सारे मूलभूत सुविधाओं के लिए उस दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर तथा उनकी पोलिंग टीम को मदद एक्सटेंड कर सके, उनका रहेगा। इसके अतिरिक्त अभी से लेकर चुनावी दिन तक हर एक बूथ पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप का गठन किया गया है। इस बूथ अवेयरनेस ग्रुप के द्वारा अपने क्षेत्र में मतदाताओं को जागरूक करने की कार्रवाई की जाएगी। तो इस बूथ अवेयरनेस ग्रुप में उस बूथ के अंतर्गत आने वाले सहिया, जल सहिया, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, वहाँ काम करने वाले स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, वहाँ पे जितने भी गैर राजनीतिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हो सकते हैं, उनको सम्मिलित करके नियमित बैठकें करानी है। नियमित बैठकें करा कर घर घर जाकर वोटिंग को लेकर प्रचार करना है। वोटिंग को लेकर जो अन्य जानकारियां हैं वह देनी है। ASD लिस्ट एब्सेंट शिफ्टेड डेड फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिकेशन के बाद से लेकर पोल डे वाले दिन अगर लिस्ट में से कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं या माइग्रेट हो जाते हैं या उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो उसकी भी लिस्ट तैयार कर प्रिसाइडिंग ऑफिसर तथा वहाँ के पोलिंग एजेंट्स को उपलब्ध कराई जाती है कि अगर इस तरह के लोग अचानक से वहाँ पहुँच जाते हैं तो उस पर किस प्रकार से वोटिंग उनके यहाँ कराई जानी है। फिर इसके अतिरिक्त जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे वोटर अवेयरनेस फोरम, वहाँ पे इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब, शहर के जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पे कैंपस एम्बेसडर्स का मोटिवेशनल प्रोग्राम्स अरेंज करा के सभी को वोटिंग के लिए
प्रोत्साहित करना है। शहरी एरिया में थोड़ा खास ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे जितने भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस, उन सभी के साथ भी बैठक कराकर शहरी क्षेत्रों में रहने वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में भी मतदान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए। ज़िले में जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिनको कि वोट डालने में किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है, उन सभी को भी चिन्हित कराकर वहाँ पे भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। CRPF की टीम्स कुछ दिनों में ज़िले में प्रवेश कर जाएगी, उनके द्वारा भी एरिया डोमिनेशन के एक्सरसाइजेस किए जाएंगे। तो पूरा का पूरा जो जिला का प्रशासनिक अमला है, पुलिस अमला है, वह सभी एक साथ जुटकर चुनावी तैयारियों को अमली जामा पहनाने के रंग में रंग चुका है, और लगातार विभिन्न बैठकों के द्वारा और विभिन्न सुपरवाइजरी गतिविधियों के द्वारा हम लोग का यह प्रयास रहेगा कि सारी तैयारियां चुनाव से पहले निश्चित तौर पे तैयार हो जाए और हम लोग एक स्वच्छ, निष्पक्ष और बहुत ही सफल चुनाव रांची जिले में करा पाने में